नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेसमैन की जिसने अपनी मेहनत से बुलंदियों को छुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत में अपने जायके से जाने वाले बीकानेर वाला ब्रांड की। दोस्तों, बीकानेर वाला ब्रांड के मालिक लाला केदारनाथ अग्रवाल कभी बाल्टी में रसगुल्ले बेचने से की थी उन्होंने शुरुआत, और आज अपनी मेहनत से बीकानेर जैसा ब्रांड कर दिया खड़ा। दोस्तों, तीखी भुजिया का स्वाद चखना हो या फिर रसगुल्लों के रस का आनंद लेना हो, बीकानेर वाला का नाम लोगों की जुबान पर आ ही जाता है। एक छोटी सी दुकान से शुरू हुई ये फूड चेन आज विश्व भर में लोगों की पसंद बन चुकी है। इसे खास पहचान दिलाने वाले को श्रेय 83 साल के केदारनाथ अग्रवाल काका जी और उनके परिवार को जाता है। बीकानेर वाला का सफर 1955 से शुरू हुआ। ये वो समय था जब काका जी अपने भाई के साथ दिल्ली पहुंचे और हमेशा के लिए यहाँ के हो गए। दोस्तों, शुरुआत में उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, लिहाजा उन्होंने कई रातें एक धर्मशाला में गुजारी के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए उन्होंने बाल्टी में भर कर बीकानेरी रसगुल्ले और नमकीन बेचनी शुरू कर दी। दोस्तों, जब लोग हलवे, रसगुल्ले और नमकीन के दीवाने हुए, बड़े ब्रांड के रूप में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी और ब्रांड विश्व स्तर पर मशहूर हो गया। जब लोग हलवे, रसगुल्ले और नमकीन के दीवाने हुए, बिक्री बढ़ी, तो जल्द ही उन्होंने पुरानी दिल्ली में एक दुकान किराए पर ले ली। दोस्तों, दुकान पर काम करने की जरूरत पड़ी तो बीकानेर से कुछ कारीगरों को बुला लिया। देखते ही देखते उनका काम चल पड़ा। दिवाली आते आते लोग उनके बनाए मूंग के हलवे, रसगुल्ले और नमकीन के दीवाने हो चुके थे। इसका फायदा उन्हें त्योहार के दौरान मिला। दोस्तों, उनकी मिठाई की इतनी बिक्री, उन्होंने नियम बना दिया कि वो एक आदमी को 10 से ज्यादा रसगुल्ले नहीं देंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है। इस समय तक लोग काका जी की दुकान को बीकानेरी भुजिया भंडार के नाम से ही जानते थे। यही उनका ट्रेडमार्क था। आगे अपने बड़े भाई जुगल किशोर की सलाह पर उन्होंने इसका नाम बदलकर बीकानेर वाला कर दिया। इसके पीछे तर्क था कि इससे उनके शहर बीकानेर का भी नाम होगा। ये सही साबित हुआ और लोगों की जुबान पर बीकानेर वाला का नाम चढ़ गया। बड़े ब्रांड के रूप में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी 1972-73 में उन्होंने दिल्ली के करोल बाग में एक दुकान खरीद ली और इसके बाद उन्होंने पलट कर नहीं देखा। देखते ही देखते इन दुकानों की संख्या बढ़ती गई। अब ये एक बड़े ब्रांड के रूप में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी है। इस पूरे सफर में सबसे अच्छी बात ये रही कि काका जी नहीं बदले। उनके चेहरे की मुस्कान और काम के प्रति उनकी लगन पहले जैसे ही है। उनके परिवार के कई लोग अपने इस पुश्तैनी बिजनेस से जुड़े हैं और काका के काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। बीकानेर वाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के वर्तमान प्रबंध निदेशक श्याम सुंदर अग्रवाल हैं। 1968 में 16 साल की उम्र में वे अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े और मिठाई बनाने की कला सीखी। 80 के दशक में जब पश्चिमी फास्ट फूड पिज्जा की भारतीय बाजार में एंट्री हुई तो अग्रवाल परिवार ने बाजार की डिमांड महसूस की और अपने आउटलेट्स का विस्तार किया और ब्रांड विश्व स्तर पर मशहूर हो गया। दोस्तों, 1988 में ब्रांड को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए उन्होंने एयर टाइट पैकेजिंग में मिठाई और नमकीन बेचने के लिए पिकानो लॉन्च किया। इसी क्रम में साल 1995 में बीकानेर वाला ने हरियाणा के फरीदाबाद में एक नया प्लांट खोलते हुए पेप्सिको के ब्रांड लहर के लिए नमकीन का उत्पादन करने का एक विशेष समझौता किया। दोस्तों, ये अपने आप में बड़ा समझौता था। 2003 में कंपनी ने बिकानो चैट कैफे खोलना शुरू किए। ये एक ऐसे किस्म का फास्ट फूड सर्विस रेस्टोरेंट है। बीकानेर वाला ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स में एक बुटीक होटल भी लॉन्च किया है जो काफी सुर्खियों में है। दोस्तों,
आदमी की मेहनत, उसकी लगन, अगर निरंतर वो आदमी प्रयास करता रहे तो जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि जिसकी बुलंदियों पर आप नहीं पहुंच सकते। दोस्तों, आज हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताई बीकानेर वाले ब्रांड की उनकी एक पूरी लाइफ की स्टोरी। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।